हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट इज़ कमिंग एंड एनर्जीज़ क्या होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है प्लस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी देखें उस समय से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे आपको ये रीडिंग रेजोनेट करना चाहिए एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज फोर्स मत कीजिए अपने ऊपर। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। We have miracles and blessings. Everything has its gift. Number 13, number 4, number 3, number 1, ये सब इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 इम्पोर्टेंट हो सकता है। Okay, let's first take out the cards here. What do we need to hear? What is to be revealed? Treasure your loved ones. It's important to love others deeply. Number 16. Okay. Do something for someone else. Give your attention to someone else. Number 41. One more. Practice compassion. See things from a different perspective. Number 15. Okay. नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे जो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है इज़ आप किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को, किसी सिचुएशन को अपने लाइफ में बिल्ड कर रहे हो। यू नो, स्टेप बाय स्टेप आप बिल्ड कर रहे हो, किसी चीज़ के बुनियाद को बना रहे हो, फाउंडेशन को बना रहे हो सकता है ये आपका करियर है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो एंड आप एकदम फर्स्ट से शुरू कर रहे हो कि ठीक है मैं फिर से यहाँ पर कोशिश करूँगा। या मे बी ऐसा देख सकते हैं कि कोई आपका कुछ एग्ज़ाम में भी बहुत बुरा गया है, ठीक है, या आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप एकदम बेसिक्स से शुरू कर रहे हो। पास्ट में क्या हुआ, क्या डर है आपको, क्या नहीं हो सकता, आप ये सब पे फोकस ना करके आप अपने बुनियाद, अपने फाउंडेशन पे फोकस कर रहे हो। अगर ये कोई रिलेशनशिप का मैटर है तो आप काइंड ऑफ ये जो प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इस चीज़ों पे फोकस ना करके आप इस रिलेशनशिप के फाउंडेशन पर फोकस कर रहे हो कि क्यों ये इंसान इम्पोर्टेंट है, आपकी फीलिंग्स क्या है इस इंसान के लिए, क्या वो फीलिंग्स वर्थ इट है या नहीं। तो आप काइंड ऑफ नेक्स्ट 24 आवर्स में ट्रिवियल चीज़ें या टेम्पररी चीज़ें या जो उतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, जैसे कि हर जगह, हर रिलेशनशिप में या हर काइंड ऑफ जब हम कुछ टारगेट सेट करते हैं लाइफ में, करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो या हेल्थ में हो, जहाँ पर भी, तो हमें चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ता है। यू नो, एज ह्यूमंस हम लोग चैलेंजेस का सामना हर रोज़ करते हैं। बट आपका नज़रिया इस टाइम पे कुछ ऐसा है कि चैलेंजेस के ऊपर आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस मेन टारगेट के ऊपर है, कि आपका बिगर पिक्चर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आपका मेन जो टारगेट है, मेन आप जो अचीव करना चाहते हो, वो अगर आप क्लियर हो या वो अगर आपके सामने आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ वो चीज़ चाहते हो, तो ये सब छोटी छोटी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आपके लिए उतना भी बड़ा एक रूप नहीं ले सकता।
क्योंकि आपका नज़र बहुत ऊपर है, आपका नज़र बहुत ऊंचा है। सो प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस या जिन चीज़ों के लिए आपको लगा था कि किसी चीज़ में आपको गिव अप कर देना चाहिए, आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो। यू आर लाइक नो, क्योंकि आई रिमेंबर द लाइक वाई आई वॉन्टेड इट। तो मैं क्यों गिव अप करूं क्योंकि कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स आया है, या मैं क्यों गिव अप करूं क्योंकि एक टाइम था जब मैंने ही ये चीज़ शुरू की थी, या मुझे लगा था ये सही है, या मैं इस चीज़ को चाहती थी। सो वाई शुड आई गिव अप, वाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज़। सो आज का एनर्जी जो है वो बहुत आप डिटर्मिनेशन के साथ किसी चीज़ को बना रहे हो, एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ के बारे में, कि आप कॉन्फिडेंट हो कि अब आप जो एफर्ट दे रहे हो किसी चीज़ में, या अभी आपका जो नज़रिया है, आप जिस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, उसमें आपको कोई हरा नहीं पाए, या उसमें आपके पास क्लैरिटी है। सो ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने फाउंडेशन पे काम कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, बिगर पिक्चर को देख रहे हो। आप छोटे मोटे यहाँ वहाँ के प्रॉब्लम्स के ऊपर नज़र नहीं डाल रहे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका मकसद बहुत बड़ा है, आपका टारगेट बहुत बड़ा है। आप जो अचीव करना चाहते हो, या जिस लिए आपने ये संघर्ष शुरू किया था, उसका जो डिज़ायर था आपके मन में, जो इच्छाएं थी, वो इन प्रॉब्लम्स से भी बहुत बढ़कर है। सो यू आर हैविंग अ वेरी गुड फोकस इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। जो भी कर रहे हो फोकस और कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, विच सीम्स वेरी लाइक वेरी नाइस टू मी। ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, या कुछ टाइम से मे बी आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो, या थोड़े से लाइक बिजी चल रहे हो लाइफ में किसी चीज़ में। सो यू हैव दिस एनर्जी ऑफ बहुत ज़्यादा लाइक विदड्रॉन हो आप इमोशनली, एंड आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली जज कर रहे हो, एंड फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। मे बी आप गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बिहेव कर रहे हो किसी से बुरी तरीके से, बट बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है कि अरे मैंने ये क्यों कहा, या मुझे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू से, क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर्स में आई सी दैट आप थोड़े से ओवरवेल्म्ड हो या बिजी रहोगे, जिस वजह से आप यू नो अनइंटेंशनली ही सही कुछ लोगों को हर्ट कर सकते हो अपने बातों से, बिहेवियर से, या मे बी आप उन लोगों को इग्नोर करो, या उन लोगों को मुंह पे आप कुछ जस्ट कह दो बिना सोचे समझे, एंड बाद में यू विल रिग्रेट इट कि मैंने ज़्यादा कर दिया। सो जस्ट काम डाउन। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, कोशिश कीजिए कि वो टाइम आप अकेले में स्पेंड करें, या उस टाइम में आप ज़्यादा लोगों से बात ना करें, बिकॉज आई फील लाइक कि आपके कम्युनिकेशन से कोई हर्ट हो सकता है यहाँ पर, या फॉर सम ऑफ यू ये वाइस वर्सा हो सकता है कि किसी और के कम्युनिकेशन से आप हर्ट हो सकते हो। बट ज़्यादातर लोगों के लिए आप कुछ ऐसा कह रहे हो, बोल रहे हो, बिहेव कर रहे हो, जिस वजह से somebody is getting upset कि why did he or she do this to me or say this to me, and that will be a problem. So इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जस्ट एनर्जी के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, काम डाउन कीजिएगा, एंड जब भी आपको लगे दैट थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, या आपको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, जस्ट टेक सम टाइम आउट, थोड़ा सा अकेले स्पेंड कीजिए टाइम, या जस्ट टेक सम डीप ब्रेथ्स, एंड डोंट डील विद पीपल जब आप इस एनर्जी में हो। ओके, देर इज़ अ पर्सन, ठीक है, ये कोई और पर्सन है, एंड दिस इज़ लाइक, ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लव सिचुएशन में हो सकेंगे या नहीं, दिस कैन बी एनी बडी, लव पार्टनर, फ्रेंड, कलीग, फैमिली, पेरेंट्स, एनी बडी। देर इज़ अ पर्सन, ठीक है, ये पर्सन काइंड ऑफ, आज इस पर्सन को जब आप देखेंगे यू विल सी द कलर पिंक। सो आइदर ये पिंक पहने हुए होंगे, या पिंक कलर का कुछ एक्सेसरी यूज़ कर रहे होंगे, या पिंक कलर इनसे एसोसिएटेड होगा, ठीक है। मे बी ये जिस रूम में रहते हैं या ऑफिस स्पेस में कुछ पिंक कलर का कुछ हो सकता है इनके रूम से। सो समथिंग विद द कलर पिंक, ऐसे आप इस पर्सन को पहचानोगे ये कौन है, एंड दिस इज़ समबडी जो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं,
या तो ये पर्सन जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं, या तो ये पर्सन किसी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फ्यूचर में आपको ये पर्सन प्रोटेक्ट करेंगे। अब आप पूछ सकते हो कैसे, लाइक हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट डिपेंड्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी है, ये पर्सन, आई थिंक आप ये जान सकते हैं कि ये जेन्युइनली आपके वेल विशर है, या ये पर्सन जेन्युइनली इस टाइम पे आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। आई डोंट नो पास्ट क्या था, ये पर्सन कौन है, आई डोंट नो, बट आई कैन टेल यू दैट एट दिस मोमेंट, करंटली प्रेजेंट सिचुएशन में, ये पर्सन कुछ जेन्युइनली पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में। या तो ये किसी चीज़ में चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाए, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स सब दूर हो के आप सेट हो जाए, या ये चाहते हैं कि आप खुश रहे। क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट इस इंसान को लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, या आप टेंशन में हो, या आप बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलते हो ज़िंदगी में, एंड आपको एक ब्रेक चाहिए, आपको भी कुछ पॉजिटिविटी चाहिए, आपको भी कुछ हैप्पीनेस की ज़रूरत है। सो दिस इज़ समबडी जो मेक श्योर करेंगे दैट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा हेडेक लेके नहीं चल रहे हो। ऑल्सो दिस इज़ समबडी, अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लाइक कुछ सीनियर पर्सन है, पेरेंट्स, या आपके कुछ बॉस, या आई डोंट नो, लाइक अ पर्सन जो आपसे ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं, देन आई फील लाइक ये पर्सन किसी चीज़ से आपको फ्यूचर में प्रोटेक्ट भी करेंगे। लाइक किसी प्रॉब्लम का हल आपको ला कर दे, या फाइनेंशियली आपको हेल्प करे, या किसी चीज़ में आपके लिए ये पर्सन आवाज़ उठाए या फाइट करे। सो समथिंग दिस पर्सन विल डू जो आपके लिए एज अ प्रोटेक्शन काम करेगा। ठीक है, सो ये जो भी इंसान है, दिस इज़ राइट नाउ अ वेरी जेन्युइन एनर्जी, एंड इस एनर्जी का आपके आसपास रहना बहुत पॉजिटिव होगा। सो ये जो भी है, काइंड ऑफ यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, और यू कैन ट्रस्ट से भी ज़्यादा मैं कहूँगी आप इनसे एडवाइस ले सकते हो, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो एक बार के लिए। यू कैन टॉक एंड यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स, और यू कैन जस्ट have some time with this person. Also, I'm getting this energy of next 24 hours में focus on the journey, because आप बहुत ज़्यादा motivated हो, determined हो, वो सब कुछ दिख रहा है, but जो मेन चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है इज़ द जर्नी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आप जिस रास्ते से जा रहे हो, आप जो जब आप उस जर्नी में हो, आप जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको जो देखने को मिल रहा है, वो सब कुछ भी इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो अच्छी चीज़ें हो रही है। सो मान लीजिए कि आप, बिकॉज आई फील लाइक आप किसी अच्छे चीज़ों को मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वरिड हो, स्ट्रेस्ड हो किसी और चीज़ के लिए, किसी बड़े चीज़ के लिए, किसी बिग अचीवमेंट के लिए। आप छोटे छोटे अचीवमेंट्स को अनदेखा कर रहे हो। सो अगर आप 1% भी प्रोग्रेस करते हो, आपको आई थिंक वो चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो, आप 1% को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। आपको लगता है नहीं नहीं, मुझे 100% प्रोग्रेस चाहिए, क्योंकि 100% प्रोग्रेस से ही मैं ये चीज़ को पा सकूँगी, या तभी जाके मुझे कुछ वैलिडिटी मिलेगा, तभी जाके मुझे लगेगा कि हाँ मैं दूसरों से आगे हूँ। येस, दैट इज़ ऑल राइट, बट उस 100% के लिए जो पहला 5% है, 10% है प्रोग्रेस, उसे भी इक्वली वैलिडेट करना चाहिए, उसे भी इक्वली सेलिब्रेट करना चाहिए। सो आप जो कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, थोड़ा सा पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड के साथ कीजिए। इतना स्ट्रेस, इतना वरी, इतना टेंशन, इतना क्या होगा, एंटिसिपेशन, फ्यूचर में क्या होगा, गलत तो नहीं, ये सब नहीं करना है। जस्ट एन्जॉय वॉट एवर यू हैव। जो रिश्ते हैं, जो पॉजिटिव टाइप के लोग हैं, जो अच्छी चीज़ें हो रही है लाइफ में, छोटे मोटे जो ब्लेसिंग्स है वो भी, छोटे मोटे अचीवमेंट्स जो हो रहे हैं वो भी, हर एक चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए। बिकॉज जब आप सेलिब्रेट करते हैं तब आप एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। व्हेन यू आर ग्रेटफुल,
यू शो ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स को लगता है दैट येस यू नो, like universe sends you that aligned type of energies, positive energies. पर जब आप स्ट्रेस में होंगे तो ऑफ कोर्स आप वही अट्रैक्ट करेंगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, बी ग्रेटफुल, एंड जो कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हो, जहाँ पर भी लाइफ में आप खड़े हो, एक बार के लिए अपने आप को थैंक यू कह दीजिए. एक बार के लिए जस्ट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि मे बी आपकी जगह कोई और होता तो शायद इतना इस जगह तक नहीं आ पाता. यू नो, सो वॉट एवर यू आर डूइंग, जहाँ पर भी आप हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. बिकॉज खुद को आप शाबाशी नहीं देंगे तो कोई और दे ना दे, उससे सच में फ़र्क नहीं पड़ता. आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप खुद के बारे में कितना हैप्पी हो अपने आप को लेकर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ज़िंदगी भर आपको आपके साथ रहना है, कोई और आपके साथ रहे ना रहे, आप आपके साथ तो रहोगे. यू कैन लीव योर सेल्फ, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ हैप्पी यू आर विथ योर सेल्फ. खुद के साथ अगर आप खुश नहीं होंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी. Okay, let's get into some channeled messages here. अगेन आप वीडियो को पॉज कर सकते हो. इस चैनल्ड मैसेजेस के दौरान आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो यूनिवर्स से या कोई स्पेसिफिक पर्सन से. मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे निकालूंगी एंड आई होप दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेजोनेट करे. क्योंकि ये चैनल्ड मैसेजेस है तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, डोंट फोर्स इट. ये हर किसी को रेजोनेट नहीं भी कर सकता है. And let's see, let's get started here with your channeled energies. Yes, we have the Queen of Swords, Nine of Cups, the Hierophant, Seven of Cups energy, and the Page of Wands. I definitely see here a third party situation, because I'm getting this energy कि कोई यहाँ पे आप या आपके पर्सन या मे बी ऐसा कोई जिन्हें आप जानते हैं, अगर आपने ये सवाल किया है कि क्या ये सच में थर्ड पार्टी में है या क्या मैंने जो सुना है, क्या मुझे जो शक है, क्या ये सच है, लाइक इज़ दिस पर्सन रियली एंटरटेनिंग अदर ऑप्शंस? आंसर इज़ येस. दिस जो भी ये पर्सन है, या आप भी हो सकते हो, कोई और हो सकता है, डजेंट मैटर, बट जो भी ये सवाल जिन्होंने भी किया है, जिसके भी बारे में, द आंसर इज़ येस. ये पर्सन काइंड ऑफ दूसरे ऑप्शंस को एंटरटेन कर रहे हैं. ये पर्सन मैरिड है या ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है किसी के साथ, मे बी आपके साथ या किसी और के साथ. लाइक मे बी ये किसी फ्रेंड के पार्टनर हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो. आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है जिसके बारे में पूछ रहे हो, या आपके ही पार्टनर के बारे में आप पूछ सकते हो. बट दिस इज़ हुएवर दिस इज़, बेसिकली ये अपनी लाइफ में एक स्टेबल मैरिज या रिलेशनशिप रखते हुए अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हुए हैं एंड लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काइंड ऑफ बातें कर रहे हैं, काइंड ऑफ ऑप्शंस ओपन रखना जिसे कहते हैं. Because this is a person who's just like in this energy of ये अपने मैरिज को भी रखना चाहते हैं, ये अपने मैरिज या इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी खुश है, बट फिर भी इन्हें और भी अटेंशन चाहिए, इन्हें और भी लाइक फन चाहिए लाइफ में. एंड दिस इज़ अ वेरी वियर्ड एनर्जी, बिकॉज ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि इनका मैरिज या इनका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है. लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी. इस पर्सन का मे बी मैरिज बहुत अच्छा है, या इस लाइक लिटरली लोगों को लगता है कि
इस पर्सन को देख के कि ये कितना सक्सेसफुल पर्सन है, इसका मैरिज कितना अच्छा है, या इसका होम लाइफ, फैमिली लाइफ कितना सुंदर है। मे बी ये पर्सन सोशल मीडिया में देते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ पिक्चर्स, अपने बच्चों के साथ पिक्चर्स, एंड लोगों को लगता है दिस इज़ सच अ हैप्पी फैमिली, लाइक ओ माई गॉड, लाइक ये कितने खुश लोग हैं, ये कितने अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी फैमिली लाइफ कितनी प्रॉपर है, परफेक्ट है। बट एक्चुअली में दिस पर्सन इज़ लाइक हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी। इस पर्सन का एक अलग ही दुनिया चलता है साथ साथ, जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता या कुछ लोगों को ही पता है। एंड दिस इज़ समबडी जो जिन्हें लगता है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं या बहुत ईगोइस्टिक है थोड़े से। इन्हें लगता है कि हाँ, अगर मुझे अटेंशन मिल रहा है लोगों से तो मैं क्यों ना लूँ, अगर मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, अगर मुझे लोग रीच आउट कर रहे हैं, अगर मुझे लोग मे बी प्रपोजल्स दे रहे हैं, तो मैं क्यों एक्सेप्ट ना करूं। मे बी मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, या मे बी मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, या मे बी मैं सच में दूसरों से बेटर हूँ जिस वजह से मुझे ये प्रपोजल्स आ रहे हैं। सो या आई शुड एंटरटेन, या उसमें क्या गलत है, या उसमें लाइक ये तो बस मज़े के लिए है, ये तो बस फॉर द फन ऑफ इट, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। सो दिस इज़ द एनर्जी। हम्म फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर किसी का ये सवाल है दैट आपका बिजनेस या करियर सिचुएशन में कुछ आपको इम्बैलेंसेस नज़र आया है, दैट जो आउटकम आप चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा, जितना सेल्स आपको चाहिए उतना हो नहीं रहा। सो समथिंग इज़ लाइक मेरे आप अपने टारगेट्स को मिस कर रहे हो, या आपका कुछ एक्सपेक्टेशन है इस करियर सिचुएशन से जो पूरा नहीं हो रहा है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक इट्स बिकॉज ऑफ कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे या तो एक्शन नहीं डाल रहे हो। कोई आपको ईमेल भेजना है, कोई आपको कुछ साइन करना है, साइन करवाना है, या डॉक्यूमेंटेशन बाकी है, पेपर वर्क बाकी है, कुछ सेंड करना है, कुछ आपको बनाना है, कुछ प्रेजेंटेशन करना है, वॉट एवर। सो कोई चीज़ अभी भी आप पेंडिंग रख रहे हो, या कोई चीज़ पेंडिंग है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक दैट इज़ द रीज़न कि आपको अपना डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ है जो अभी भी आप पेंडिंग है, लाइक कुछ है जो अभी भी आपको करना है, बाकी है काम। उसे कंप्लीट करेंगे तब जाके आपको थोड़ा सा बेटरमेंट दिखेगा, थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा। सो जो भी पेंडिंग काम है, जो भी आपको करना है, लाइक जस्ट डू इट। या अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है, तो अपने साइड से सोच कर एक्शन लीजिए कि आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। बिकॉज समथिंग, आई एम हियरिंग समथिंग नीड्स टू बी डन जो अभी तक आपने किया नहीं है। लाइक लिटरली कुछ एक्शन लेना है जो आपने लिया नहीं है। सो उस एक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, फॉर सम ऑफ यू, आप ये पूछ रहे हो दैट मे बी ये क्वेश्चन है अबाउट कि क्या मुझे ये चीज़ मिलेगा, क्या मेरे लाइक क्या ये डिज़ायर फुलफ़िल होगा, क्या ये चीज़ मुझे मिलेगा, क्या ये चीज़ में मुझे सक्सेस देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। द आंसर इज़, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, प्रैक्टिकली हैंडल करोगे इस चीज़ को, तो मिल जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल रहना है, स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। ये कोई भी चीज़ हो, ये कुछ इमोशनल चीज़ हो, ये कोई लाइक करियर चीज़ हो, हेल्थ हो, वट एवर दिस इज़, कुछ पाना चाहते हैं यहाँ पर, कुछ विशेस है, डिज़ायर्स है जो आप चाहते हो कि फुलफ़िल हो रहा है या नहीं। ये तभी लाइक ये फुलफ़िल हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज़रूर है, पर ओनली व्हेन यू आर इन अ प्रैक्टिकल लॉजिकल एनर्जी। आपको स्ट्रॉन्गली अपना जगह बनाकर रखना होगा, प्रैक्टिकली सोचना होगा, लॉजिकली चीज़ों को देखना होगा, तभी जाके ये चीज़ आपके लाइफ में फुलफ़िल होगा जल्द से जल्द। विश कुछ फुलफ़िल ज़रूर होगा जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा, मेंटल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, आई डोंट नो, लाइक हेल्थ में स्टेबिलिटी, बट स्टेबिलिटी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, विश ये फुलफ़िल होगा। बट ये तभी हो पाएगा जब आप एक पावरफुल
एनर्जी में रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज्ड है, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या आप बहुत इमोशनली देख रहे हैं, रो रहे हैं बैठकर, तब कुछ नहीं हो पाएगा। यू हैव टू बी इन अ कॉन्फिडेंट एनर्जी कि येस आई डिजर्व दिस एंड आई विल मैनिफेस्ट दिस, आई विल टेक एक्शन, ये होगा। सो दिस इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है विद दैट 9 ऑफ कप्स की ये विश आपका ज़रूर फुलफिल होगा। बट उसके लिए आपको जिस एनर्जी में रहना है, आपको जो काम करना है, आपको वो उसके बारे में सोचना है। बाकी आप यूनिवर्स पे भरोसा कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल है कि किसी चीज़ में आप कंफ्यूज्ड है, किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि आपको पूरा सच नहीं पता इस इंसान का या इस चीज़ का, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता, नहीं समझ आ रहा है, अभी तक रिवील नहीं हुआ है, तो उसे वैसे रहने दीजिए। सही टाइम पे यूनिवर्स खुद आपको रिवील करेंगे। सो ये सवाल जिन लोगों का है कि कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्यों पता नहीं चल रहा है, कब सामने आएगा, सच क्या है, अगर नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हो इस सच को, तो लेट इट बी। ठीक है, ओवर थिंक नहीं करना, किसी भी चीज़ को यहाँ पे पुश नहीं करना, किसी भी चीज़ को यहाँ पे फोर्स नहीं करना। वट एवर दिस इज़ जिसका रिवीलेशन का आप इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ पर्दाफाश हो जाए, बस सबूत मिल जाए, पता चल जाए ये कौन है, पता चल जाए ये कैसे है, पता चल जाए इनका इंटेंशन, सब पता चलेगा इन द राइट टाइम। क्या आप यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ कर सकते हो? नहीं। क्या ये चीज़ आपके कंट्रोल में है? नहीं। क्या आपको इसके बारे में अभी सब सोच के अपना दिमाग ख़राब करना चाहिए? नहीं। लेट इट बी। कुछ लोग का कुछ लोगों का ये सवाल है, हाउ और व्हाट कैन आई डू। आई डोंट नो, लाइक आप कुछ एक्स्ट्रा करने के बारे में सोच रहे हो, मे बी करियर में कुछ। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ व्हाट मोर कैन आई डू, इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ या सकता हूँ, लाइक, एंड आई एम गेटिंग दिस आंसर, आई डोंट नो इफ दिस रेजोनेट्स, आई एम गेटिंग दिस आंसर ऑफ स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। थ्रोट चक्र पे काम कीजिए, या मे बी आप जो काम करते हो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। बात करना पड़ता है क्लाइंट से, बात करना पड़ता है अपने मैनेजर से, या बात करना इन द सेंस कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, मेल्स करने पड़ते हैं, कॉल्स अटेंड करना पड़ता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सेंड आउट करना पड़ता है, ईमेल्स लिखना पड़ता है, वट एवर दिस इज़, या कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग भी हो सकता है, लाइक नॉर्मली कम्युनिकेट करना। सो आई एम हियरिंग कम्युनिकेशन इज़ समथिंग जो इस टाइम पे आपको आगे लेके जाएगा या आपका स्टेबिलिटी का ख्याल रखेगा। सो कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए। इतना सोचिए कि आप जितना कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से करेंगे, कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, थ्रोट चक्र पे ध्यान देंगे, उतना ही किसी चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी, या उतना ही किसी चीज़ को संभाल लेंगे आप, या किसी चीज़ में बाजी मार लेंगे आप। आई डोंट नो हाउ और लाइक हाउ दिस इज़ रेजोनेटिंग, बट जिनको रेजोनेट करेगा, यू नो इफ़ यू नो। सो कम्युनिकेशन इज़ समथिंग जो वर्कआउट कर जाएगा आपके लिए, सो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, yeah, so that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।